हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपिटर प्लस के लिए लगातार स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसी संबंध में मैं हिंदी और जीएस की मैंने दो प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें अलग अलग वीडियोज़ में अपलोड कर रहा हूँ। तो आज हम जो बात करेंगे वो उपसर्ग और प्रत्यय पर बात करेंगे। इसके बाद कंप्यूटर का भी आपके लिए मैं वीडियो और लेकर आऊँगा। जो अभी हमने एसएससी का स्टार्ट किया था उससे कुछ प्रश्न बचे हैं, वो भी मैं आपको करा दूंगा। तो आपके जूनियर असिस्टेंट में वो आपको काफी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? तो पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? आपका पर उपसर्ग है, ऑप्शन ए। ठीक है, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्र उपसर्ग से बने शब्द और कौन कौन से हैं? जैसे आपका प्रकप, प्रकार, प्रकाश, प्रकृति। तथा परा उपसर्ग से बना शब्द आपका कौन सा है? पराक्रम, पराजय, पराभूत और पराकाष्ठा। तो इस तरीके से शब्द से पहले लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अनुगामी में कौन सा उपसर्ग है? तो ये तो सिंपल है, आपका अनु उपसर्ग लगा हुआ है इसमें। संस्कार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन ए। अ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है? तो ये कौन सा है? सहनशील होता है शब्द तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर ठीक होगा, असहनशीलता। निम्न में से किस विकल्प पे सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो आपका परित्यक्ता। ठीक है, परित्यक्ता की अगर बात करें तो इसमें प्रत्यय लगा है आपका आ, बड़ा आ, और उपसर्ग कौन सा है? परि। बात करें अनुनादित, तो अनुनादित में प्रत्यय कौन सा है? इत, छोटी इत, इत। ठीक है, और अनु इसमें उपसर्ग है, तो ऑप्शन बी आपका ठीक होगा। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सिंपल है ये बहुत पूछा जाता है। संस्कार में भी सम लगा था आपका। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें प्रति, ऑप्शन बी। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें है दुर, ऑप्शन सी, रा हलंत के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। अधिकार में उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें उपसर्ग है अधि। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? तो हमने ऊपर देखा था, जैसे उसी तरीके से सेम ये शब्द बनेगा, प्रति। इसके अलावा और देख लेते हैं कुछ। प्रतिक्षण, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदान, प्रतिकूल, प्रतिवादी, प्रत्यक्ष और प्रत्युपकार। और इसके अलावा प्र जो है, देखिए प्र भी एक संस्कृत का उपसर्ग है जिससे क्या बनता है आपका? प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रबल, प्रयोग, प्रगति, प्रसार इत्यादि शब्द इससे बनते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संबंधवाची है? तो कौन सा संबंधवाची शब्द है आपका? जो दैवीय शब्द है ये आपका संबंधवाची है। थोड़ा सा अलग प्रश्न है तो उसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हिंदी में किसी शब्द के संबंधवाची से आशय उसके साथ ईय प्रत्यय लगने से प्रकट होता है। ठीक है, ईय। तो जैसे और कौन कौन से हम देख सकते हैं? देव प्लस ईय दैवीय, मानव प्लस ईय मानवीय, जाति प्लस ईय जातीय। तो इससे अगर आपका ईय प्रत्यय लगा है तो उसमें संबंधवाची का उसका आशय है। प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है? तो प्रति जो उपसर्ग है ये संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। प्र जो है वो भी आपका संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। तो यहां पर आप प्रति से बनने वाले कुछ शब्द देख सकते हैं। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है? तो अधिकारी में उपसर्ग है अधि। निम्नलिखित शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है, तो किस में नहीं लगा है? तो जो अनुज शब्द है इसमें आपका अ उपसर्ग नहीं है। इसके अलावा और कुछ शब्द देखते हैं। अयोग्य, अजर, अचल और अवैतनिक, ये शब्द आ उपसर्ग लगाकर बने हुए हैं। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द से पहले जुड़ता है, ऑप्शन सी। जैसे हार शब्द का अर्थ है पराजय, किंतु अगर इस शब्द में वी उपसर्ग जोड़ देने से क्या बनता है? विहार, जिसका अर्थ क्या होता है? घूमना। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अधि, अधि उपसर्ग है। इसके अलावा कुछ और शब्द देखते हैं। अधिमूल्य, अधिराज और अधिग्रहण, ये सभी अधि उपसर्ग लगने से बनने वाले और शब्द है। संग्राम में उपसर्ग बताइए, तो संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? वही हमने जो देखा था आपका संस्कार में। और संयोग में सम उपसर्ग है। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, तो इसमें कौन सा है? अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो क्या है? ऑप्शन सी। जैसे अपयश वगैरह भी आपने शब्द सुना होगा, अपकीर्ति। आगमन में उपसर्ग कौन सा है? तो सिंपल है ये भी आ। के अलावा आ उपसर्ग से बनने वाले कुछ अन्य शब्द कौन से हैं? आरक्षण, आक्रमण और आजीवन। रसोईया में प्रत्यय कौन सा लगा है? तो इसमें ईया प्रत्यय लगा है, ऑप्शन। हमने ईय भी देखा था जिसमें मानवीय, भारतीय, जातीय था। ईय लगने से संबंधवाचक होने का आशय होता है, ये वो याद रखिएगा। इसमें ईया लगा है।
उपसर्ग बताइए अतीन्द्रिय, तो इसमें अति उपसर्ग लगा है, ठीक है, अति। इसके अलावा अति उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द हम देख सकते हैं, अतिकाल, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अत्याचार, अत्युक्ति, अतिव्याप्ति और अतिक्रमण। आगे देखते हैं, बा उपसर्ग किसमें है, तो इसमें से बा उपसर्ग किसमें है, तो इसमें है बदौलत, ठीक है, यानी दौलत के साथ, बदौलत, इसकी बदौलत। दिए गए शब्दों में बदौलत शब्द में क्या है आपका बा उपसर्ग लगा हुआ है, बाकी सब में क्या है आपका बद उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। दुकाल में कैसा उपसर्ग है, तो दुकाल में पूछा है आपका किस तरीके का उपसर्ग है, तो इसमें हिंदी का उपसर्ग है, कौन सा, दु। इसके अलावा दुकाल, दुबला, ये इसके और एग्जाम्पल है। हिंदी में कुछ उपसर्ग किस प्रकार के हैं, अ, नी, अन, अध, का, कु, उन, औ, जिसे अव भी लिखा जाता है, बिन, भर, सु, ये सभी हिंदी के कुछ उपसर्ग हैं। प्रत्याशा में उपसर्ग कौन सा है, प्रति, तो आपका ये कि संस्कृत का उपसर्ग है, याद रखिएगा। और इसके अलावा प्र भी आपका संस्कृत का उपसर्ग है, जैसे प्रजा, प्रणाम, प्रगति, प्रक्रम, ये सभी प्र उपसर्ग से बने शब्द हैं। इसके अलावा अ उपसर्ग से बने अकथनीय, अकर्ता, अकर्म, अकाम इत्यादि। पूरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है, तो ये उर्दू और फारसी भाषा से लिया गया है, जैसे बदनाम, ठीक है, बदकिस्मत, बदबू, बदमाश, इस तरीके के जो शब्द हैं। इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है, तो किसमें नहीं है, निःशेष, निर्देश, निर पूछा है आपका, निर, तो देखिए नहीं, इसमें पहले वाले में आपका निर उपसर्ग नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, नहीं। जबकि बाकी सभी में आपका निर उपसर्ग है, निर्देश में, निर्वाह में और निर्बल में। इसके अलावा निर का अर्थ क्या हुआ आपका, इसका मतलब होता है बिना, बाहर या निषेध, इस सेंस में इसको जोड़ा जाता है। समीप, छोटी तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है, तो इसमें आता है उप उपसर्ग। और जबकि उत उपसर्ग आपका किस सेंस में यूज होता है, श्रेष्ठ, ऊपर और उच्च या ऊंचे के सेंस में यूज होता है। परिक्रमा में कौन सा आपका उपसर्ग है, तो इसमें परि उपसर्ग है। इसके अलावा परिभ्रमण भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ऑप्शन देखते हैं कुछ, परिभ्रमण, परिधि, परिशीलन, परिक्षेत्र, परिसर, परिगत, और इस तरीके के कई शब्द आपके परि उपसर्ग लगाकर बनते हैं। हिंदी शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहा जाता है, इन्हें बोला जाता है परसर्ग, या इसे प्रत्यय भी बोला जाता है। और शब्दों के बाद या अक्षर समूह के बाद जो लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, इस रेखांकित शब्द में अध क्या है आपका, तो इसमें अध क्या है, उपसर्ग है। अगला देखते हैं, उत से निर्मित शब्द है, तो उत से निर्मित इसमें क्या शब्द है, उच्चारण, ऑप्शन सी जो है ये आपका उत से निर्मित शब्द है। इसके अलावा उत से निर्मित कुछ और शब्द देखते हैं, उत्कर्ष, उत्पत्ति, उल्लास, उत्कंठा, उत्तरीय, उत्पल, उत्साह, उड्डयन और उत्तम, ये सभी उत उपसर्ग से बने कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। परा उपसर्ग का अर्थ है, तो इसमें परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है आपका, उल्टा, जैसे इसके अलावा अनादर या फिर नाश भी इसका एक अर्थ होता है, तो जैसे पराजय, पराभूत, परार्थ इत्यादि। उपसर्ग को कहते हैं, तो उपसर्ग को क्या कहते हैं, उपसर्ग को शब्दांश की कैटेगरी में रखा जाता है। तो आप अगर डेफिनेशन इसकी पढ़ेंगे तो उसमें लाइन यही लिखी रहती है कि उपसर्ग एक शब्दांश को कहते हैं, बाद में उसकी पूरी डेफिनेशन जुड़ती है। जैसे उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उस विशेष अर्थ प्रकट करता है, जैसे हार के पहले प्र उपसर्ग लगाने से बनने वाला शब्द है प्रहार, जिसका अर्थ क्या होता है, किसी पर चोट करना या मारना। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताया, तो हमने पहले ही देख लिया कई बार, अधि उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। इसके अलावा और कुछ शब्द हमने देखे थे, अधिकरण है, अधिकार, अधिराज, अध्यात्म, अधिपति, अध्यक्ष, ये सभी ही से बने और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इसके अलावा अधि का मतलब क्या होता है, किस सेंस में यूज होता है, श्रेष्ठ, ऊपर, सामीप्य में के सेंस में ये यूज किया जाता है। दिए गए वाक्य में एक रेखांकित शब्द है या एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है, यह हमें चिन्हित करना है। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, तो इसमें किस तरीके का उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, तो इसमें तत्सम उपसर्ग लगा हुआ है, यानी जो संस्कृत से सीधे लिए जाते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित पद शब्द में उप प्रधानाचार्य में उप, ये तत्सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्द मैं कल आपके लिए वीडियो बना चुका हूं, तत्सम तद्भव देशज विदेशज वाला, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें भी हमने 100 से ज्यादा प्रश्न डिस्कस किए हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं।
असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो असुरक्षित में अ प्लस सु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? ओढ़ना शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, जबकि आपका अपवाद में अप है, पराजय में आपका परा उपसर्ग लगा हुआ है और प्रभाव में प्र उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग का प्रयोग होता है किसमें? शब्द के शुरू में। तो इसमें शब्द के आदि में ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर ठीक होगा। निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कर्ण में कौन सा उपसर्ग है? तो सिंपल है, ये भी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, उत उपसर्ग इसमें लगा है। सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग है? ये भी सिंपल है, सु उपसर्ग इसमें लगा है। 19 में क्या उपसर्ग है? तो 19 की अगर बात करें तो इसमें उत उपसर्ग लगा हुआ है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसमें अभी उपसर्ग लगा हुआ है, एक ऑप्शन ए। अगला, निम्न में कौन सा आ उपसर्ग से नहीं बना शब्द है? तो क्या है? आयोग ने जो है देखिए इस प्रश्न को पूरा डिलीट कर दिया। अगर आप बात करें अत्याचार में क्या है आपका? अति, अध्यादेश में अधि, अनाथ में अ और अपवाद में अप, ये उपसर्ग आपके इसमें लगे हुए हैं। निम्न में कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? तो किसमें कौन सा है? नहीं, ऑप्शन डी जो है नहीं। परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? तो परिभाषा में ऑप्शन डी परि उपसर्ग लगा हुआ है। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बहिर्मुखी शब्द में बहिर आपका उपसर्ग है, ऑप्शन ए। रा इसमें हलंत के साथ आएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। कनिष्ठ सहायक में ही देखिए एग्जाम्पल आया है ये। रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो रक्तिमा में आपका इमा, छोटी ई वाला प्रत्यय लगा है, इमा। मिलाप में कौन सा प्रत्यय लगा है? मिलाप में आपका आप प्रत्यय लगा है, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग लगा हुआ है? तो बंगाली में बड़ी ई आपका लगा है, बंगाल में बड़ी ई लगाकर बना बंगाली। केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है। केंद्रित में आपका अगर बात करें छोटी ई और ता, इत, और अधिकता में ता, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर ठीक होगा। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो सावधानी में बड़ी ई प्रत्यय आपका लगा हुआ है, सावधान में लगा ई प्रत्यय तो बना सावधानी। अगला देखते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वह कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? तो उन्हें हम तद्धित प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है, तद्धित प्रत्यय। आगे, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? तो शेरनी, मोरनी, नौकरानी और पुटनी। तो देखिए नौकरानी में आपका नी प्रत्यय नहीं लगा है, नौकर प्लस आनी से मिलकर ये बना है, तो इसमें आनी प्रत्यय लगा है, आनी, ठीक है। अगला देखते हैं, सूची 1 में दिए गए धातु को सूची 2 में दिए गए प्रत्यय से सुमेलित कीजिए। पाठ, अगर पाठ में बनाएगा हम अक तो क्या बनेगा? पाठक। चाल प्लस आख तो क्या बनेगा? चालाक। झट प्लस आ तो क्या बनेगा आपका? झटका। झटक प्लस आ झटका। और पशु प्लस इक से क्या बनेगा आपका? पाश्विक। तो हमारा इसमें कौन सा सही होगा? कहिए, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर ठीक होगा। निम्न में ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? तो ई से कौन सा नहीं है? साफ दिख रहा है आपको, नगरीय जो शब्द है ये इससे नहीं बना, किससे बना है? ई प्रत्यय से ये बना है। इसके अलावा कुछ और शब्द कौन से हैं ई प्रत्यय से बनने वाले? ईश्वरीय, सागरीय, दर्शनीय, पठनीय और गमनीय। धार्मिक में प्रत्यय है तो धार्मिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? मैंने ऊपर बताया था आपको, संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो इसमें कौन सा है आपका? ऑप्शन सी जो है, लड़ाई, ठीक है, इसमें आपका तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है। बैठक में कौन सा प्रत्यय है? तो बैठक में आपका क प्रत्यय। इसके अलावा और कौन से हैं का प्रत्यय? घटक, ठंडक, शतक और सप्तक। अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो अंतिम में इम प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इम प्रत्यय से बने और शब्द अंतरिम, अग्रिम और पश्चिम है। सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सुहावना में आपका कौन सा है? आवना, ये ठीक है। लिखाई में लिख प्लस आई और छलिया में आपका इया प्रत्यय है, छल प्लस इया, छलिया। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर ठीक होगा। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कौन से हैं? तो धातु के अंत में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, या कृदंत प्रत्यय भी इनको बोला जाता है। आप यहाँ नीचे इनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं।
औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, तो औपचारिक में किस तरीके का प्रत्यय है, इक प्रत्यय इसमें लगा है। भलाई में प्रत्यय है, तो भलाई में क्या प्रत्यय है आपका, आई, ऑप्शन बी। बचपन में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित कौन सा शब्द है, तो इसमें बना बचपन। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, तो सावधानी में आपका ई प्रत्यय लगा हुआ है, सावधान प्लस ई, हमने पहले भी देखा था। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, तो जिंदगी में गी प्रत्यय लगा हुआ है। विचार में एक प्रत्यय लगाने से क्या शब्द बना है, तो बनता है वैचारिक, ऑप्शन डी। आहट, आवास, सॉरी, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं, तो ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो मिठास शब्द में आस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। निम्न में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए, तो बात करना है मच्छरदानी की, तो मच्छरदानी में दानी आपका प्रत्यय मिला हुआ है। इसके अलावा जैसे और एग्जांपल, मच्छरदानी हो गया, श्रृंगारदानी। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है, तो कौन सा पद बना है, खेवैया। ठीक है, खवैया की वर्तनी याद रखेगा, वर्तनी भी इसकी पूछ लेता है। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो आंशिक शब्द में इक प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है, ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है, अच्छा प्रश्न है। तो कौन सा प्रत्यय, जो अ प्रत्यय है, ऑप्शन ए, अ प्रत्यय। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो कहावत में क्या लगा हुआ है, आवत। प्रत्यय होता है क्या, प्रत्यय शब्दांश होता है। अगला देखते हैं, सुमित्रा में प्रत्यय क्या होगा, तो सुमित्रा में बड़ा आ प्रत्यय लगा हुआ है। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए, तो पुस्तकीय में ई प्रत्यय आपका लगा हुआ है, कौन सा, लेकिन बड़ी ई की मात्रा है, पुस्तक प्लस ई है, पुस्तकीय। निम्नलिखित में किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, तो किस में प्रत्यय नहीं है, दुबला शब्द में आपका कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का क्या रूप बनेगा, साप्ताहिक, ऑप्शन बी। धड़ाक में प्रत्यय है, धड़ाक में क्या प्रत्यय लगा हुआ है, आ। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो बहाव शब्द में आव प्रत्यय लगा हुआ है। निम्न में कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, देखिए लुटेरा भी 2 से 3 बार पूछा जा चुका है प्रश्न, तो लुटेरा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, एरा। ठीक है, एरा प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। इसके अलावा कुछ और एरा शब्द से बनने वाले शब्द कौन से हैं, चितेरा, बटेरा, सपेरा, कंसेरा आदि। और आ उपसर्ग से बनने वाले आजीवन, आगमन। तो यही देखिए हमारे लगभग 82 प्रश्न हमने इसमें डिस्कस किए, जो उपसर्ग प्रत्यय से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में 2015 से 2022 तक पूछे गए हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपके जूनियर असिस्टेंट की तैयारी को ये अच्छा करेगा। और भी मैं लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स लाता रहूंगा, और इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।